आपके हाथ में ठंडा पानी का ग्लास है और आप सोच रहे हैं कि गर्मी में ये कितना सुकून दे सकता है। पर जरा सोचिए, अगर आपके आसपास की हवा ही इतनी गर्म हो जाए कि आप बाहर निकलने से डरने लगे तो क्या होगा। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि दिल्ली की हकीकत है। आइए जानते हैं दिल्ली की तपती दास्तान और इसके पीछे के कारणों को। मंगलवार का दिन था और दिल्ली के लोग रोज ही की तरह अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन मौसम ने अचानक से ऐसा मिजाज बदला कि सभी हैरान रह गए। दिल्ली के मुंगेशपुर और नरेला इलाकों में तापमान 49.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये एक नया रिकॉर्ड था जो 2022 के 49.2 डिग्री सेल्सियस के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। दिल्ली की ही तरह उत्तर भारत के कई अन्य राज्यों जैसे राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में गर्मी का कहर जारी है। राजस्थान के चुरू में तापमान 50.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हरियाणा के सिरसा में भी तापमान 50.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस भीषण गर्मी ने बिजली विभाग की भी अच्छी तरह बैंड बजा के रखी है, क्योंकि एयर कंडीशनिंग के उपयोग से ऊर्जा की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इतनी तेज गर्मी ने लोगों के स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डाला है। आईएमडी ने चेतावनी जारी की है कि इस गर्मी से हीट स्ट्रोक्स का खतरा बहुत अधिक बढ़ चुका है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए। जयपुर में इकलौते हीट स्ट्रोक से ही 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ये स्थिति गंभीर बन चुकी है और अत्यधिक गंभीर भी हो सकती है और हमें बेहद सतर्क रहना चाहिए। गर्मी के साथ साथ पानी की किल्लत भी बढ़ गई है। दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई कम कर दी गई है। वरिष्ठ मंत्रियों के हिसाब से ये बताया गया है कि कई इलाकों में दिन में 2 बार की जगह अब केवल एक ही बार पानी की सप्लाई होगी, जो कि बहुत ही कष्टपूर्वक हो सकता है। एक तो करेला, उस पर नीम चढ़ा। आईएमडी ने यह कहा है कि गर्मी की ये लहर जून के मध्य तक थोड़ी बहुत कम हो सकती है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है कि गर्मी की लहर और भीषण होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन। मानव गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बहुत अधिक बढ़ चुका है, जिससे वैश्विक तापमान अर्थात ग्लोबल टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। जब हम कोयला, तेल और गैस जैसी जीवाश्म ईंधन अर्थात फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग करते रहेंगे तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ते रहेंगे। ये गैस सूरज की गर्मी को धरती के वातावरण में फंसा देती है अर्थात ट्रैप कर लेती है, जिससे तापमान बढ़ता है। इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। भारत जैसे देश जहां जनसंख्या अधिक ही नहीं सर्वाधिक है और औद्योगिकरण तेजी से हो रही है, यहां जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और भी गंभीर होता जा रहा है। शहरों में बढ़ते प्रदूषण, कंक्रीट के जंगल्स और हरियाली की कमी भी इस समस्या को और बढ़ावा देता है। तापमान में इस वृद्धि का सीधा सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। हीट वेव्स के कारण हीट स्ट्रोक्स, डिहाइड्रेशन और अन्य स्वास्थ्य समस्या बढ़ जाती है। खेतों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। पानी की कमी और सूखे जैसी स्थितियां भी पैदा हो जाती है। आईएमडी के रिपोर्ट के अनुसार आने वाले सालों में हीट वेव्स और भी गंभीर और लंबी हो सकती है। अभी के तापमान आज से 10 साल बाद आपको शीतल अनुभव होंगे, अर्थात आज जो हमें 50 डिग्री सेल्सियस लग रहा है वो शायद 60 तक भी पहुंच जाए। इस गंभीर समस्या का समाधान भी हमारे हाथ में ही है। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। पेड़ लगाएं, ऊर्जा की खपत कम करें और प्रदूषण को कम करने में प्रयास करें। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जैसी ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस का उपयोग करें। सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन हमें भी अपने व्यक्तिगत स्तर पर जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक चेतावनी है। हमें मिलकर इस बदलते मौसम का सामना करना होगा। आप क्या सोचते हैं इस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बारे में? हमें अपनी राय जरूर बताएं। तो ये थी भारत के एक राज्य अर्थात भारत की राजधानी दिल्ली की तपती दास्तान। हमारे साथ जुड़े रहिए और जानिए कि कैसे हम सभी मिलकर इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। कृपया पानी का उपयोग समझदारी से करें और हीट वेव से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। धन्यवाद।